हाँ तो भाई अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। 5 तक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिए थे, जो निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड पे थे, जिसमें हम इंटीग्रेशन नहीं करते थे, हम करते थे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और उसकी सहायता से समाकलन यानी इंटीग्रेशन फाइंड करते थे, निकालते थे। अब हम करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो फॉर्मूलों से होंगे। पहला क्वेश्चन है 4e⁻3x + 1dx। मैं आपको बताऊं, किसी भी इंटीग्रेशन को आप कैपिटल आई मान सकते हो, ताकि बार बार आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के नहीं चलना पड़े। तो इसको सोल्व करते जाएंगे, वही आई की वैल्यू कहलाएगी, इसी को बोलते हैं हम समाकलन। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन वही आई मान लेंगे, x² 1 - 1/x² dx। और 8th क्वेश्चन है I = ax² + bx + c dx। तो देखो, इन इंटीग्रेशन को हम करेंगे। इन इंटीग्रेशन में आप देखेंगे तो ये तो एडिशन फॉर्म में, तो हमने पढ़ा था u × v का तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, यहाँ पे u/v भी नहीं होता, सबको एडिशन फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो एक बार u का इंटीग्रेशन, एक बार v का इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो इसमें भी कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं। समाकलन किसका होगा? इंटीग्रेशन e⁻3x का, और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 dx। तो ये 4e⁻3x / 3। यहाँ समझिएगा एक इम्पोर्टेंट नोट, कि अगर हम किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻x का क्या होता है? e⁻x ही होता है। ठीक है, फिजिक्स वाले बताते हैं जब अंदर वाला फंक्शन आता है ना, तो इसका अवकलन नीचे लिख देते हैं, वो रूल गलत है। वो रूल लगाओगे तो हमारे 80% क्वेश्चनों के आंसर नहीं आएंगे। उसकी जगह रूल ये है कि हम x के कोफिशिएंट का डिवाइड करते हैं, यानी जो x है उसके गुणांक का भाग करते हैं। तो यहाँ x ये रहा, इसका गुणांक कितना है? 3। तो आपको x के गुणांक का भाग देना होता है हमेशा, और ये +c। आए बात समझ में? क्या रूल है? पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन, चूंकि यहाँ x नहीं है, 3x है, तो आपको x के गुणांक का भाग देना है, गुणांक का, कोफिशिएंट का। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 था, उसका डिवाइड होगा। 1 का इंटीग्रेशन अगर कल के फॉर्मूले में देखो तो x होता है, 1 का इंटीग्रेशन में लिखाया था x, और ये +c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और मैंने जैसा आपको बोला मल्टीप्लाई का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एडिशन फॉर्म चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप एडिशन फॉर्म में ले आओ। x², यहाँ करोगे तो ये कट जाएगा -1 dx, ये आ गई एडिशन फॉर्म। सेपरेट कर लो, एक बार तो x² का और एक बार इस 1 का। तो ये होगा x⁻n से, जो पहला फॉर्मूला आया था, क्या था वो? x⁻n + 1/n+1 माइनस इसकी पावर 1 है, तो ये भी ऐसे ही x⁻n + 1/n+1। यहाँ n की जगह 2 है, और यहाँ n की जगह आई थिंक ये 1 था, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया 1। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, और ये +c। तो ये आ गया x³ - x + c। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है आपके x⁻n का, जो क्या होता है? x⁻n + 1/n+1, और साथ में +c जो मैंने अलग से लगाई दिया, इस फॉर्मूले को लगाया है। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए कि अगर आपको अभी फॉर्मूले याद नहीं हो तो याद आ सके। यहाँ देखो एडिशन फॉर्म में है, कांस्टेंट अचर को अलग कर दो, ये अलग कर दिया x² का इंटीग्रेशन, b को अलग कर दिया x का इंटीग्रेशन, और ये c को भी छोड़ देंगे तो अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचा तो 1 है, सबका मालिक है। ये क्या मिस्टर इंडिया की तरह होता है, जो लाल रोशनी में दिखाई देता है। हमारे पास वाइट रोशनी है यहाँ पे, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा हमें। अब a को छोड़ दिया इसका x⁻n से, इसी फॉर्मूले से, तो x⁻n + 1/n+1। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ में आ सके, फॉर्मूला दिखे, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ।
बी। यहाँ पे x पे कितनी पावर है 1, तो इसमें भी यही फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये c, यहाँ है 1 का इंटीग्रेशन x। अब एक कांस्टेंट आएगा, अब उस कांस्टेंट को आप d लेना भाई, क्योंकि c तो आ चुका है क्वेश्चन के अंदर, तो c कैसे लेंगे कांस्टेंट, तो मैंने अपना कांस्टेंट चेंज करके क्या कर दिया, अब d कर दिया। तो ये आ गया आपके ax³/3, यहाँ आपके आ गया bx²/2, ये cx और ये प्लस का d, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है। तो कीजिए मैं नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो भाई नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार हैं। तो देखो इसमें भी एडिशन फॉर्म में तो हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग करोगे आप। कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे, किसका इंटीग्रेशन, ओनली x² का, और यहाँ पे e की पावर x का। ये होगा हमारे वही x की पावर n से, तो क्या होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, n की जगह 2 आ रहा है, e की पावर x का e की पावर x, और अगर x की जगह कुछ और आता तो हम x के कोफिशिएंट का डिवाइड करते और प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया 2/3 x³ e की पावर x प्लस c। तो जैसे इंटीग्रेशन हो जाए आपको वहीं से कांस्टेंट c लगा देना है। इसमें देखो आप, ये होल स्क्वायर है, मतलब कौन सी फॉर्म, फैक्टर फॉर्म, तो आपको इसको एडिशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, खोलोगे तो a² माइनस 2ab प्लस b² dx। तो √x से √x कैंसिल आपका, सोल्व करो तो ये हो गया x -2 और ये 1/x dx। ये भी एडिशन फॉर्म में है, आप सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट करो। तो ये तो हो गया x dx -2, कांस्टेंट है बाहर छोड़ देंगे तो ओनली dx, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन आएगा, और यहाँ लास्ट में 1/x dx। x का तो x की पावर 1 से होगा, n से, जो होगा x की पावर n+1, तो 1 और 1 2/2 -2, यहाँ आएगा 1 का इंटीग्रेशन x, और एक है 1/x, ध्यान हो तो 1/x का लिखा था अपन ने, log x प्लस c। तो जब भी log लिखते हैं तो इसको जो भी वैल्यू आएगी मॉडुलस में। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको पावर से क्यों नहीं कर सकते, आप पावर से करके देख लो, 1/x ऊपर जाएगी कितना बनेगा, x की पावर -1, और अगर मैं इससे करता तो कितना आता, x की पावर n+1 अपॉन n+1, नीचे 0 आ जाता, नीचे 0 आने का मतलब इनफाइनाइट, और हम अनडिफाइंड फॉर्म नहीं लेते, हम क्या नहीं लेते, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं लेते, इसलिए इस फॉर्मूले को नहीं लगाया गया। इसलिए ये x की पावर n से नहीं होता, डायरेक्ट इसका क्या होता है, log x होता है। तो इतना आपको आना चाहिए, कीजिए भाई नोट डाउन। तो देखो भाई यहाँ पर ये डिवाइड है, और डिवाइड भी आपकी फैक्टर फॉर्म होती है, यानी गुणनखंड रूप। आप जब तक एडिशन नहीं लाओगे इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आपको क्या है, सब में x² का डिवाइड करना है, करो भाई। मैं यहाँ करूँगा तो मेरे पास आएगा ओनली x, यहाँ करूँगा तो ओनली 5, यहाँ करूँगा तो x² जब डिवाइड करूँगा ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा, और ये आपका dx। तो मैंने x² का डिवाइड करके इसको कौन सी फॉर्म में लिया है, हमें एडिशन फॉर्म में। अब एडिशन फॉर्म में इंटीग्रेशन हो सकता है तो करेंगे, ये x की पावर 1 यानी x की पावर n से होगा, तो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 5, और यहाँ कुछ भी नहीं है, एक बार आप अलग अलग कर लो उसको, ये x dx, 5 कांस्टेंट है बाहर छोड़ दो तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, 1 dx। अगर आप 1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ हम 4 को छोड़ेंगे, ये बनेगा x की पावर -2 dx, इसका x की पावर n+1 अपॉन n+1, 5 को छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x -4, ये भी x की पावर n से, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लास्ट में कांस्टेंट
सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, ये -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ बचेगा x की पावर -1, नीचे आके वो प्लस की पावर हो जाएगी और ये आपका कांस्टेंट c, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो इसमें भी यही समस्या है, ये भी कौन सी फॉर्म है, डिवाइड है तो फैक्टर फॉर्म, और फैक्टर फॉर्म में हम इंटीग्रेशन नहीं करते, तो आपको डिवाइड करके पहले एडिशन फॉर्म लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, हाफ पावर, आधी घात को ही हम अंडर रूट बोलते हैं। तो जब मैं 3 में से आधी घात का डिवाइड करूँगा तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो x की पावर आएगी 3 माइनस हाफ यानी 5/2। इस x में जब मैं हाफ का डिवाइड करूँगा तो x की पावर हाफ, और ये जब ऊपर जाएगा तो 4x की पावर माइनस हाफ। तो देखो ये डिवाइड हट चुका है, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, एडिशन फॉर्म, और एडिशन फॉर्म में ही इंटीग्रेशन होता है। क्यों, क्योंकि ना तो आपके पास u इंटू वी का फॉर्मूला है, ना ही u अपॉन वी का फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लीजिए। एक बार x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, 3 को छोड़ देंगे, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, प्लस 4 को छोड़ देंगे, x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन। हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। अब आप इंटीग्रेशन करो तो ये होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n से, यहाँ करेंगे 3 को छोड़ देंगे, इसका x की पावर n से, क्या है फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ करेंगे तो प्लस का 4, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लास्ट में कांस्टेंट c लगाना ना भूलें। अब देखो आप, ये तो हो गया, एलसीएम लूँगा तो x की पावर 7/2, तो नीचे भी कितना आएगा 7/2। जब मैं उसको पलटूंगा, रेसिप्रोकल करूँगा तो वो हो जाएगा 2/7। इसमें देखो 3, इनको ऐड करो, x की पावर कितनी हो गई 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, 3 से आपका 3 कैंसिल, ये 4, ऊपर x की पावर कितनी आई हाफ, नीचे भी कितना आएगा हाफ, वो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे का हाफ है, अगली बार ले जाऊंगा, और ये प्लस सी, लिख दो फाइनल आंसर 2/7, x की पावर 7/2, या 2 आ गया, x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8, और x की पावर हाफ प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो बस आप फैक्टर फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसके लिए एडिशन फॉर्म चाहिए, यानी योज्य रूप। तो मैंने इसका डिवाइड किया हर एक टर्म में, ये घातें आ गई, और सबका x की पावर n से मैंने क्या कर दिया समाकलन। तो यहाँ स्टेप दिखा रखी मैंने फॉर्मूले वाली, और उसके बाद बस नीचे वाले मान को पलट दिया और हमारा आंसर आ गया। कीजिए भाई नोट डाउन। तो देखो भाई यहाँ पे ये भी आपका एडिशन, ये आपका फैक्टर फॉर्म है, और इंटीग्रेशन होता है एडिशन फॉर्म में। अब ये x-1 है, ऊपर x-1 नहीं x आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी नहीं कर सकते, कि बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती थी, इसलिए मैं डायरेक्ट डिवाइड करा था। अब मैं डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता, तो मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड करो ताकि कट जाए, ताकि आपके फैक्टर ख़त्म हो जाए। तो ऊपर से देखो आपके x² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x-1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लो, x-1, नीचे भी क्या आ रहा है x-1 dx। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x-1, इधर से बचेगा x² + 1 अपॉन x-1 dx, x-1 से x-1 कैंसिल, एडिशन फॉर्म आ गई, सेपरेट करो अलग अलग, x² dx और एक बार 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x² का x³/3 और इसका x प्लस c, वही x की पावर n से किया मैंने। क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन प्लस c, इस फॉर्मूले से, तो एक पावर बढ़ा दी, वही नीचे भी आएगा।
इसमें करो आप, तो ये मल्टीप्लाई मतलब कौन सी फॉर्म, फैक्टर फॉर्म। तो मल्टीप्लाई करके एडिशन फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करो, इसी फॉर्मूले से होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, इसका x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। आप चाहे तो सेपरेट अलग अलग करके भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि एडिशन फॉर्म तो आ ही चुकी थी। अब इसका कितना आएगा, x की पावर 3/2, नीचे भी कितना आ रहा है 3/2, पलटेंगे तो 2/3। यहाँ x की पावर आएगी 5/2, नीचे 5/2 पलटूंगा तो 2 और ये आपका कांस्टेंट c। तो कीजिए भाई नोट डाउन। हाँ तो भाई ये अब आप होमवर्क में कर सकते हो, कितनी बार कराऊँ ऐसे क्वेश्चनों को। एक्स की पावर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एडिशन। फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो जैसा अभी हमने किया। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस 3, जब हाफ पावर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 8 हो जाएगी, तो एक्स की पावर 5/2 2, इससे करूँगा तो 1 और हाफ पावर 3/2, और ये 3 से करूँगा तो x की पावर हाफ। एडिशन फॉर्म है, कांस्टेंट को अलग करो और इंटीग्रेशन की फॉर्म लगा दो, सब किससे होंगे, x की पावर n से होंगे। यहाँ देखो एडिशन फॉर्म में सेपरेट कर लो, कांस्टेंट को छोड़ो x का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को छोड़ो cos x का इंटीग्रेशन, और लास्ट में e की पावर x का इंटीग्रेशन 2, इसका होगा x की पावर n से, तो एक पावर बढ़ जाएगी तो x²/2, 3 cos x का sin x, माइनस मत लगा देना, अवकलन का उल्टा समाकलन है, यहाँ cos का प्लस में होता है और sin का होता है माइनस cos x, और e की पावर x का तो e की पावर x और साथ में प्लस c। 2 से आपका 2 कैंसिल, x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। कीजिए भाई नोट डाउन। और इसके बाद का आपको करना है भाई ये, इस तरह के हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर में। तो भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास 17, एडिशन फॉर्म में है, सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो 2 को छोड़ेंगे इसका x² dx, 3 को छोड़ेंगे sin x का इंटीग्रेशन, इधर आप 5 को छोड़ोगे रूट x का इंटीग्रेशन। रूट x का मतलब कितनी पावर, हाफ पावर, क्योंकि इसका x की पावर n से होगा। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे 2, इसका डायरेक्ट कर दूँ x³/3 n+1, तो 2 + 1 3, और उसी का डिवाइड होता है n+1 का, -3 sin x का माइनस cos x, तो माइनस इसको प्लस कर देगा और ये cos x, 5 x की पावर n+1, तो इसमें n+1 करूँगा तो कितना आएगा 3/2, नीचे भी कितना आएगा प्लस c, पलट देंगे भाई 2/3 x³, 3 cos x, और ये ऊपर जाएगा तो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। अब ऐसे ही है, देखो ये आपके मल्टीप्लाई यानी कौन सी फॉर्म, फैक्टर, और फैक्टर फॉर्म में हम इंटीग्रेशन नहीं करते, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, sec² x और ये sec x 10x। और अगर आपने लेक्चर 1 ध्यान से पढ़ा हो, फॉर्मूले ध्यान से पढ़े हो, तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, sec² x dx, पहले सेपरेट कर लूँ मैं अलग अलग, क्योंकि हम एडिशन फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। तो ये काहे का फॉर्मूला है, sec² x क्या था, इसका इंटीग्रेशन 10x, इसका क्या था sec x, और ये प्लस c। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है। कीजिए मैं नोट डाउन। तो देखो डिवाइड है, डिवाइड का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, तो उसको एडिशन फॉर्म में लाने के लिए क्या करें, तो 10th के रूल लगाते हैं हम, सबको साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करो तो ये बनेगा 1/cos² x, और ये बनेगा 1/sin
साइन स्क्वायर एक्स, पलट दो इसको, तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया आपके टेन स्क्वायर एक्स। भाई हमारा तो टेन एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं था, हमने स्पेशल नोट में लिखा था। स्क्वायर आ गया यहाँ, तो स्क्वायर का मतलब भी कौन सी फॉर्म, फैक्टर फॉर्म। और जब तक फैक्टर फॉर्म रहेगी इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। भाई सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था हमारे पास, लेकिन टेन स्क्वायर का नहीं है। तो क्या करोगे, टेंथ का फॉर्मूला लगाओगे फिर से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इसका तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो लगा दो बस इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और वन का एक्स, और ये सी, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। यहाँ ये डिवाइड चल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करोगे तो टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, एक बार तो इसमें और एक बार इसमें। आप चाहें तो इस लाइन को स्कीप करके डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, ये वाली लाइन लिख सकते हो। तो टू कोस स्क्वायर ऊपर जाके कितना बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन अपॉन कोस टेन एक्स, और ये सेक एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लो, ये तो पूरा एक साथ है, एडिशन फॉर्म में, तो टू को छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इधर थ्री को छोड़ देंगे, सही क्रम में लिखूँ तो क्या बनता है ये, सेक एक्स टेन एक्स। टू का इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, थ्री इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। तो मैंने आपको पहले कहा था आपको फॉर्मूले याद करने, नहीं तो दिक्कत आएगी। चलो ये तो 7.1 ईजी थी, 7.2 से पहले तो पूरे फॉर्मूले याद कर ही लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो कीजिए भाई नोट डाउन। तो मेन क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए, दो मल्टीपल चॉइस है वो और कर लेते हैं अपन। हाँ तो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एडिशन फॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, और ये नहीं ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस हाफ, और ये डी एक्स। एडिशन फॉर्म में तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, करो भाई। एक्स की पावर क्या है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ देखो ये हो गया 3/2, तो बाहर आगे आके 2/3, और x की पावर 3/2। यहाँ प्लस का हाफ बचेगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा वो 2, और x की पावर प्लस हाफ, और ये c। तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से ये मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अब ऐसा ही इसमें आपको एफ एक्स निकालना, लेकिन उस एफ एक्स के बाहर क्या है, डी बाई डी एक्स, तो उसके लिए आपको डी बाई डी एक्स हटाना पड़ेगा। कल की थ्योरी ध्यान दियो तो आपने डी बाई डी एक्स ही उधर जाके इंटीग्रेशन बनता भाई, यह है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये नहीं साथ में डी एक्स भी आता है, ठीक है। तो क्या है इधर 4x क्यूब, और इसको ऊपर ले जाओ तो 3x की पावर -4, तो सिर्फ हमारे पास 1/x का ही फॉर्मूला है log x, बाकियों को तो हम ऊपर ले जाके माइनस की पावर बना देते हैं। अब इंटीग्रेशन करो आप, 4 को छोड़ देंगे, x क्यूब का x की पावर 4/4, यहाँ -3, इसका करेंगे तो इसमें जैसे ही n+1 करोगे तो कितना आएगा, x की पावर -3, तो नीचे भी कितना आएगा, और साथ में आएगा +c। तो आप देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया x की पावर 4 माइनस 1/x³ प्लस c एफ एक्स। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ऑप्शन में देखोगे तो कहीं कांस्टेंट नहीं आ रहा, कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। तो आपका दिमाग SCB प्रद्युमन की तरह चलना चाहिए, कुछ तो बात है दया, कांस्टेंट नहीं आ रहा मतलब कुछ तो दिया होगा, कोई तो सबूत छोड़ा होगा। तो उसने सबूत छोड़ा है F2 = 0, तो चूंकि F2 = 0, ये रहा आपका फंक्शन, बस आपको एक्स की जगह क्या रखना है 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c = 0। आगे इसको अपन सोल्व करें तो ये 2 की पावर 4 16, ये 1/8
और ये आपका c इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एलसीएम आ रहा भाई, तो 8 64 उसका डबल 128 प्लस 1 c इज इक्वल टू 0 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 129/8। तो आपका जो एफ एक्स है फाइनल वो कितना आएगा, ये रहा एफ एक्स, एक्स की पावर 4, ये 1/x³ प्लस का c आ रहा था, तो c का मान निकालने के लिए उसने हमें हिंट दिया था ये वाला जिसका मैं यूज़ कर चुका हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का 129/8, जो कि भाई हमारा ऑप्शन ए है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, इस पर आप राइट लगा लेंगे। कीजिए नोट डाउन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।